उनकी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को बेरोजगारों को रोजगारी मिले। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। 2004-2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है, आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियां, बांग्लादेश में बहुत है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में ये क्या वजह है कि ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं? टैक्स तो दूसरे कंट्रीज में भी है, क्या बांग्लादेश में टैक्स नहीं है या इंडिया में टैक्स नहीं है, चाइना में टैक्स वो नहीं है? सहूलत देते हैं, वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं। जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, वैसे ही अब रशिया पे पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। इवन ब्राजील, इंडिया और चाइना को बोला है नेटो ने के चीफ ने कि भाई आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। क्या लगता है कि इंडिया प्रेशर में आएगा या वो अपनी मर्जी करेगा? If you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil and you're still trading with the Russians, I will slam secondary sanctions on you. इंडिया की तरफ भी तो वही मामला है, वही अमेरिका। अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया पे चल रहा है, ऐसा ही है ना। पूरी दुनिया पे उसने सेशंस लगाए हर मुल्क पे, लेकिन पाकिस्तान पे उसने ज्यादा पाबंदियां इसलिए लगाई हैं, पाकिस्तान उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। जो भाई कह रहे हैं ना, इससे तो मैं तो एग्री नहीं करता। एग्री नहीं करते? क्या वजह? क्योंकि जो यूथ का लेवल है ना वो एक अलग है। इंडिया तो लड़ रहा है, लाडला है या फिर वो अपनी बात मनवा इंडिया तो लड़ रहा है, सबका बन रही नहीं, लाडला है या फॉरेन पॉलिसी बेहतर है? उनकी जो पॉलिसीज है वो अच्छी है। मैंने रिक्शा भी चलाया, पेट्रोल बढ़ता है 10 रुपए। जब पेट्रोल 10 रुपए बढ़ता है ना तो हम सवारी का रेंट बढ़ा देते हैं 10 रुपए फी सवारी। हम बंदे से चार्ज कर रहे हैं 70 रुपए एक फेरे में। ठीक है, हमारा अगर लीटर पेट्रोल आने जाने का लग रहा है ना तो हम 1 लीटर 10 रुपए बढ़ा तो हम 140 रुपए बढ़ा देते हैं। करप्शन हम खुद करते हैं और ये कहते हैं जी गवर्नमेंट नहीं ठीक। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1500 साल पहले जिस माशरे से इंसाफ नहीं होना वो माशरे कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं नाटो के चीफ। उन्होंने भारत, चाइना और ब्राज़ील इनको वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने रशिया से ऑयल लेना जारी रखा तो उन पर 500% टैरिफ और सैंक्शन भी लगाए जाएंगे, ताकि रशिया जो है वो सीरियसली वॉर को बंद करने की कोशिश कर सके। लेकिन क्या नाटो की बात मानकर रशिया के साथ ये कंट्रीज़ अपना ट्रेड बंद कर देंगी? क्योंकि पाकिस्तान की जिस गवर्नमेंट ने ऑयल लेने से रशिया से मतलब कोशिश करी थी, उस गवर्नमेंट को ही रिप्लेस कर दिया गया था। दूसरा हमारा विषय आज का ये रहेगा कि भारत में एक बड़ी कंपनी टेस्ला आ गई है, जबकि पाकिस्तान से बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां सभी भाग रही हैं। तो ये वहाँ से क्यों भाग रही है, चलिए जानते हैं लोगों से इसके बारे में क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे इससे मौजूदा सूरत पाकिस्तान की? जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही उतनी जितनी आनी चाहिए? दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी नहीं आ रही तो पाकिस्तान के इस वक्त तो बुरे हालात है। हम लोग बिजली के बिल दें, अच्छा, बिजली में इतनी महंगाई, और महंगाई का तो तूफान आया हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है हमने बड़ी सब्सिडी दी है, हम लोगों को, अवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। किनको सब्सिडी दी है? हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिली। हर चीज पे तो टैक्सेस लगे हैं। अगर आप ये सोलर सिस्टम में देखें तो उन्होंने 25% टैक्सेस लगा दिए हैं। तो ये मजीद उनके जो बिल में रिलीफ दे रहे थे उन्होंने इधर से पूरा कर लिया अपना बजट। ठीक है, लेकिन एक बात है ना, भाई ने भी बोला, आपने बोला, टैक्स तो हर कंट्री में है दुनिया के। कोई एक कंट्री बता दो जो टैक्स फ्री है, मतलब कि उधर टैक्स है ही नहीं। दुबई में सुना है लेकिन वो रिलीफ भी तो दे रहे हैं ना। देखिए अगर हम चाइना को देख लें तो इतना उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया हुआ है कि हर बंदा जो है वो तकरीबन 40 साल तक काम करता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है। यहाँ तो बंदा पैदा होता है तो उससे ऊपर कर्जा। ठीक है, नहीं इधर जैसे भी मेरा सवाल ये था कि इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इधर कोई कंपनी आएगी, इधर वो अपना सेटअप लगाएगी, जॉब्स भी इधर के लोगों को मिलेंगी। अभी खबर ये आ रही है टेस्ला, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। कभी हम सुनते हैं एप्पल आ गया, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर आ गया, कभी हम सुनते हैं जी वहाँ पे जो है यूट्यूब का ऑफिशियल ऑफिस आ गया। क्या वजह है पाकिस्तान में ये कंपनियां क्यों नहीं आती, ये बड़े बड़े ब्रांड क्यों नहीं आते? साहब ये एक तो यहाँ पे महंगाई का है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे वो ये समझते हैं कि उनका पैसा जो है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो दूसरे ममालिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा उनको जो है वो टैक्सेस फेस नहीं करने पड़ते। जैसा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं टैरिफ लगाए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनपे मोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, तो इतने ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंपोर्ट करेगा कोई चीज, तब भी उस पे ज्यादा टैक्सेस है, एक्सपोर्ट करेगा तब भी ज्यादा टैक्सेस है। भाई आप मुझे बताएं क्या वजह है? कंट्री हमारा है, यानी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम क्यों अमेरिका की बात मानते हैं? देखें पाकिस्तान, इन्होंने जो बोला ना कि भाई अमेरिका की तरफ से टैरिफ तो टैक्स तो पता नहीं क्या लगा दिया गया, हम क्यों मानते हैं किसी की बात? ये तो इनसे पूछना चाहिए, जिनका काम हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि हम उनकी परवरिश
पैरोकार हम उनके क्यों बने हुए हैं, क्यों हम उनसे मदद लेते हैं, क्यों हम उनसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। इस पैसे इसलिए लेते हैं ना कंट्री को चला सकते साफ जाहिर सी बात है, अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वो जो हमें पैसे दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं वो उन्होंने बंद कर देना, और हमारा मुल्क जो फंड पे ही चल रहा है फिलहाल, वो खत्म हो जाएगा तो हम के साथ मिल के आगे बढ़े। एक वक्त था 2004-2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा फैसलाबाद में टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है, आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियां, बांग्लादेश में बहुत है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में ये क्या वजह है कि ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हर चीज पे टैक्स लग रहा है, गरीब आदमी तो पिस के रह गया। नहीं भाई देखे ना, यही बात मैं ये इनसे भी पूछ रहा था, आपसे भी ये कह रहा हूँ, टैक्स तो दूसरे कंट्रीज में भी है, क्या बांग्लादेश में टैक्स नहीं है या इंडिया में टैक्स नहीं है, चाइना में टैक्स वो नहीं है? सहूलत देते हैं, वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं। इधर क्या सहूलत है आवाम को? ठीक है, इधर तो बिजली में ये खून जो निचोड़ ब्रिज रहे हैं। बनते हैं, ये मेट्रो स्टेशन बनते हैं, ये मेट्रो ये किसके पैसों से बन रहे हैं, ये भी तो देखें, आपके टैक्स के पैसे ये भी बन रहे हैं ना। हाँ। ऑरेंज ट्रेन बन गई, अब तो पता नहीं ये भी आया है, पता नहीं सुना है कि ऐसी सड़क लाहौर में बनने वाली है जो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है प्रोड्यूस करेगी, उस पे सोलर लगे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उस पे भी गरीब जो है, गरीब के घरों को साफ करेंगे। अच्छा। गरीब के घरों को साफ करके गरीब का खून निचोड़ के वो सब कुछ बनता है, ठीक है। मगर गरीब को सहूलत कुछ नहीं मिलती। अच्छा, सहूलत पाकिस्तान में कुछ नहीं है। एज ए स्टूडेंट या एज ए मतलब यंगस्टर क्या समझते हो आने वाले टाइम में, जैसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है हमारे नेबर में, देखें अगर वो दुनिया का पहला बड़ा आबादी के लिहाज से, या चाइना और इंडिया दोनों एक बराबर आगे पीछे ही आबादी के लिहाज से, तो हम भी तो 5वें 6ठे बड़े कंट्री है ना, तो इधर भी तो लोग आने चाहिए, कंपनीज आनी चाहिए, आएंगे आने वाले टाइम पे। हाँ, ख्याल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लेकिन मुमकिन नहीं है। अच्छा, कुछ भी हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं बन सकता। इंशाल्लाह एक बनेगा। बना रहा होता है ना, दूसरा खींच रहा होता है, ये बात ऐसे ही है, एक बना रहा है दूसरा खींच रहा है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। नहीं तो दूसरे इंडिया की आप बात करते हैं, इंडिया में जो है ना फैक्ट्रीज, कोई भी कंपनी इंडस्ट्री, वो अपने मुल्क में अपने बंदों को देते ठीक है। हैं, हमारे यहाँ बाहर वालों को देते हैं और अपनों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती। तो अब तो बाहर वाले भी नहीं ना आ रहे, टॉपिक ये है कि टेस्ला चाइना में जो कंपनीज है ना, उनकी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना, उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को, बेरोजगारों को रोजगारी मिले। ठीक है। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा देखने जी, में आता है। मैं तकरीबन अपने 3 बिजनेस इस तरह के बंद कर चुका हूँ, मैंने कहा शायद कह रहे हैं 3 बिजनेस चला रहे हैं माशाल्लाह, बंद कर चुका हूँ। अच्छा, रेट मटेरियल का अप आ रहा है और जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम पड़ रही है, ठीक उससे अब जाके जो है हम उन कामों में आगे एक और जो बड़ी इलीगल है। हैरान करने वाली बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में रह के अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, कोई भी एक्सेसरीज, कोई मोबाइल का कोई पैकेट बना लेते हैं, कोई उसकी हैंड फ्री कुछ भी बनाते हैं, वो हम यहाँ पे बना के यहाँ सेल करेंगे, वो चाइना से आएगी, वो उससे सस्ती मिल जाएगी। चाइना ने इतना ज्यादा मार्केट पूरी को वो जी। कर लिया हुआ है। उन्होंने अपने काम में कोई पार्क है ना, तो उनके पार्क में भी काम हो रहा ठीक है, है। बंदा स्टेप पे चढ़ रहा है उसमें भी कोई काम हो रहा ठीक है। है। हमारे यहाँ सिर्फ जो स्टेप पे चढ़ा है उसको स्टेप से उतारना कैसे है, उतारने की कोशिश की जा रही है। उतारना कैसे है? आने वाले टाइम में आपको लगता है कि पाकिस्तान, जैसे आप अपनी एक बात करने की हिम्मत रखते हैं, ये भाई ने अपनी एक सोच बताई, लोग बोलेंगे और अवेयरनेस आएगी। अभी आपको जैसे इंडिया की बात करें, वहाँ पे टेस्ला कंपनी का ऑफिशियल एक स्टोर खुल चुका है, ऑफिशियल शोरूम खुल चुका है, एप्पल वहाँ पे आ गया और बड़े कंट्री। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं जी, तारीफ कर रहे हैं, क्या ही बात है इंडिया की, मकसद है कि जो सच है वो सामने लेके आए। हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं दी जा रही, जो अगर काम करना चाह रहा है उसको काम करने नहीं देते। ठीक है। सीधी सी बात है। अच्छा। इसमें कोई काम करने देगा ही नहीं आपको, हाँ। क्योंकि हम जो भी चीज बनाएंगे ना, ठीक है। उसको आपके ऊपर टैक्स इतने का लग जाएगा, इतने का लग जाएगा। अब आपको तो हिसाब लगा ले, कुछ शॉप्स वाले काम भी कर रहे हैं ना, हाँ। उनके बाहर को थोड़ी बहुत जगह है बंद। अच्छा, फिर हम अमेरिका के प्रेशर में क्यों आते हैं, क्या वजह है? यानी अमेरिका आजाद कंट्री है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान। सिग्नेचर्स, अच्छा, सिग्नेचर्स जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, आपका मोटरवे का टोल टैक्स हाँ। जो कम था ना, आज 10 गुना ज्यादा हो चुका है। ठीक है। आज से हाँ, 6 साल पहले मैं जाता था जिधर मेरे तकरीबन टोटल इस्लामाबाद का 360-70 लगता था ना, और आज तो आप इधर लाहौर से क्रॉस करें तो आप लाहौर से मैं पिंडी पटिया तक जाऊँ ना, तो मेरा 590 का टोल टैक्स बनता है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही ये डबल ट्रिपल टोल टैक्स हो गया हुआ है। वो इनकम कहाँ है? ठीक है। हमारे रोड पे चलान इतना हो रहा है जो बिला वजह होता है। ठीक है। नहीं, वो तो आवाम को भी चाहिए ना, रूल्स को फॉलो करें, ये तो बात नहीं है। आपको आप अपना बताऊं, एक दिन पहले मेरे पास लाइसेंस मौजूद है ठीक है। ड्राइविंग का, ठीक है। और मैंने हेलमेट नहीं पहना, अच्छा। लाइसेंस पास नहीं है मेरे। अच्छा। मैं कह रहा हूँ हुकूमत ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी हुई की है, है। मैं अगले बंदे को कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन चेक करें मेरा बिल्कुल ऐसे ही लाइसेंस। है। वो कहता है मैं आपका मुलाजिम चेक करूँ। वो क्या है हमारा मुलाजिमी, मतलब गवर्नमेंट का काम है, रियासत का काम है। अगर मेरे पास लाइसेंस है, चेक करे, अगर मेरा नहीं बना हुआ, हाँ। वो मुझ पे डबल ट्रिपल जुर्माना करे। ठीक है। ट्रिपल सवारी है, उसका चाहे 500 रुपए जुर्माना ठीक है, है, वो बता बड़े- करने को हम वो बंदा कह रहा है मैं तुम पे 2000 जुर्माना कर रहा हूँ, तुम ट्रिपल हो, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है। जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसने हेलमेट पहना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है, ट्रिपल का 500 जुर्माना, वो 2000 कर रहे हैं। क्यों? ठीक हो गया। नहीं, अगर जो नाजायज है वो तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को, मरियम नवाज साहबा को, जो पंजाब गवर्नमेंट है, लाहौर के जो अदारे हैं, उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए। कि इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, नो डाउट, हम कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो हम मैनेजमेंट है वो तो बेहतर कर सकते हैं ना। क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि ये जैसे दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट या अपने रिलेशन अमेरिका के साथ, रशिया के साथ बेहतर कर रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी आने वाले टाइम में रिलेशन बेहतर करेगा? इधर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो हम सब लोगों को जॉब्स मिलेंगे, करेगा या रोजगार करेगा नहीं, मिलेगा। करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? ये सर इनकी
अपनी जो नहीं, कोई आपस में- reason- पाकिस्तान स्टील मिल से तो हुआ है हमारा रशिया का, आपको अच्छा। बताइए। रशिया आप तो स्टील रिसेंटली, हाँ जी, अभी रशिया के साथ आपका पाकिस्तान स्टील मिल जो दोबारा शुरू अच्छा दोबारा वर्किंग में आने वर्किंग में आने ठीक लगी हो गया, है। इससे ठीक भी रोजगार बेहतर होगा। होगा। बेहतर होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा लेकिन आने वाले। सबसे पहले जो है ना चीज, हाँ। तो मरियम नवाज साहब को ये चाहिए कि कंट्रोल पेट्रोल प्राइस पे, रेट पे और पेट्रोल पे अवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी और अच्छी ठीक है। सहूलत देनी। नहीं तो रशिया से पेट्रोल ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, ले तो सकते हैं, लेकिन देखिए क्या अमेरिका का डर है? बिल्कुल अब ऑप्शन ये क्या रशिया से ऑयल ले सकते हैं हम? ले सकते हैं, किस मुल्क से नहीं आप ले सकते? नहीं, अमेरिका ने पाबंदी, अमेरिका ने कहा है कि अगर किसी कंट्री ने उनसे ऑयल आपने लिया, अमेरिका के पैसे देने हैं, हाँ। अमेरिका आपसे जो मर्जी करवा सकता है। ठीक है। हम आजाद मुल्क थोड़ी है। नहीं आजाद तो हम हैं, नहीं है, ये दोस्त आजादी नहीं है। ये डीमोटिवेट तो नहीं ना हम करेंगे आपस सर ये आजादी, मैं इसको आजादी नहीं गिनूंगा। आजादी किसे की? जब आपको कोई काम ही नहीं करने दिया जाएगा अच्छा। तरीके से, आप अपने तरीके से भी काम करें। Business- आज सुबह की बात है, मैं गेहूं शॉप पे, जी। वो 1 साल से बंद थी। ठीक है, फूड अथॉरिटी वाले आ गए, ठीक है, उसने अपना दिखाया कि मैंने जुर्माना अपनी फीस पे पे की की हुई है। ठीक है। उन्होंने बिला वजह फिर जुर्माना कर दिया। वो बंदा एक उनसे मांग रहा है 10 घंटे हाँ। कि भाई आज अभी मैंने शॉप ओपन किया ठीक है, है। अभी मेरे पास सेल नहीं है, मैं शाम को करता हूँ, कर देता हूँ, या उन्होंने आज फिर बंद कर दी। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा जुर्माना होना सारा कुछ किया। हमारे मुल्क में अदारे ठीक है, जो नीचे अफराद है, चाहे मैं अदारों के क्यों अंदर नहीं, काम कर रहे हैं वो चाहे एक- मैं क्यों नहीं, हाँ, ऐसे ही है। अभी पेट्रोल बढ़ता है 10 रुपए, ठीक है, और मैंने किराया रिक्शा भी बढ़ चलाया हुआ है दोस्त, वाह। मैंने रिक्शा भी चलाया हुआ है। क्या पेट्रोल मेहनत बढ़ता है 10 रुपए। अच्छा। जब पेट्रोल 10 रुपए बढ़ता है ना, तो हम सवारी का रेंट बढ़ा देते हैं 10 रुपए फी सवारी। हम बंदे से चार्ज कर रहे हैं 70 रुपए के फेरे में। ठीक है। हमारा अगर लीटर पेट्रोल आने जाने का लग रहा है ना, ठीक तो है। हम 1 लीटर 10 रुपए बढ़ा तो हम 140 रुपए बढ़ा यानी देते हैं। करप्शन हम खुद करते हैं। करते हैं। तो हमने देखा कि लोगों ने क्या कहा। सबसे पहले तो बात करें नाटो के सैंक्शंस की, तो क्योंकि चाइना, भारत और ब्राज़ील ये सभी इम्पोर्टेड कंट्रीज़ हैं यूएसए के, तो अगर इन कंट्रीज़ पर भी सैंक्शंस लग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लॉस यूएसए को होगा। और अगर बात करें टैरिफ की, तो अगर यूएसए टैरिफ लगाता है तो ये कंट्रीज़ भी यूएसए पर टैरिफ को इंक्रीज़ कर सकती हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो यूएसए के सभी सैंक्शंस और टैरिफ को मानने के लिए मजबूर है, उसको मानने पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से फ़ंड लेता है और उसके बदले में वो सभी उसके जो सैंक्शंस हैं, टैरिफ हैं, वो उसको मानने पड़ते हैं। जो पाकिस्तान है वो ईरान से नहीं ऑयल ले सकता है, क्योंकि वैसे ईरान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से सस्ता ऑयल नहीं ख़रीद सकता है। भारत, चाइना और ब्राज़ील की पॉलिसीज़ ऐसी हैं इन कंट्रीज़ की कि भाई ये किसी से कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से मतलब ले सकती हैं, जहाँ से इनको सस्ता मिले, अच्छा मिले, उस हिसाब से। तो दूसरा जो विषय है वो है टेस्ला। टेस्ला एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि भारत में आ गई है अभी, और पाकिस्तान में नहीं आ रही है कोई कंपनी, बल्कि वहाँ से कंपनीज जा रही हैं। अभी जैसे हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल कंपनीज पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं, ना उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, और बिजली इतनी महंगी कर देते हैं कि प्रोडक्शन से ज़्यादा कंपनीज़ के बिल आ जाते हैं। और भारत में जो कंपनीज़ हैं उनको बिजली सस्ती प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि जो लोग हैं उनको रोज़गार मिले। तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़, अपने मैनेजमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।